बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मारवाड़ी इंटरमीडिएट महाविद्यालय कॉमर्स डिपार्टमेंट, आप सभी लोगों को मैं पुनः इस क्लास में स्वागत करता हूं। बीएसटी में आज का चैप्टर है, न्यू चैप्टर है नियोजन अर्थात प्लानिंग। इसके अवधारणा एवं महत्व, नियोजन के अवधारणा एवं महत्व, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक विचारधारा और कल्पना की आवश्यकता होती है। आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि नियोजन शब्द आने से या प्लानिंग जैसे भी सुनते हैं तो दिमाग में एक ही बात आती है कि भविष्य में होने वाले कार्यों का या भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में या भविष्य में उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण के बारे में या जीविकोपार्जन चलाने के लिए व्यवस्थित ढंग से या सुव्यवस्थित ढंग से कैसे इसको चलाया जाए और उसकी रूपरेखा क्या हो, इस पर विचार कैसे किया जाए, इन तमाम बातों की जो परिकल्पना है वही प्लानिंग कहा जाता है आम भाषा में। किंतु वाणिज्य के भाषा में, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पूर्व के क्लासों में कॉलेज में मैंने बताने का आप लोगों को काम किया था कि व्यवसाय जो आपका जो व्यवसायिक अध्ययन है, और चूंकि आप वाणिज्य के छात्र हैं तो वाणिज्य के क्षेत्र में जितनी भी बातें होती हैं वो व्यवसायिक बातें होती हैं और वाणिज्य के भाषा में होती है। तो हम प्लानिंग जो आज का चैप्टर है उसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने, कार्यों को करने से पूर्व उस पर चिंतन मनन करने, अनुमानों की तुलना में तथ्यों के आधार पर कार्य करने का प्रारंभिक जो या प्राथमिक जो रूप है वह मानसिक चिंतन है और भावी घटनाओं का क्या क्रम होगा इसकी प्रत्याशा ही नियोजन कहलाती है या नियोजन का मूल मंत्र है या उनका मूल तत्व है। नियोजन को अंग्रेजी में हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं। यह
प्रबंध का वह प्रमुख भाग है जो भविष्य के बारे में अनुमान लगाता है, इस बात का निर्णय करना पड़ता है कि क्या करना है, कौन सा काम करना है, कहां करना है, कब करना है और कैसे करना है, किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है या किससे कराना है, किसको शामिल किया जाना है, किसको हटाया जाना है। यह तमाम बातें जो हैं प्लानिंग कहलाती हैं या प्लानिंग के अंतर्गत आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भविष्य जो है वो अनिश्चित होता है और अनिश्चितता को नियोजित ढंग से कम करके किसी भी संगठन द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रबंध की प्रक्रिया नियोजन से प्रारंभ होती है और नियोजन पर ही समाप्त होती है। अर्थात कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उस कार्य का आउटपुट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसमें लाभ कितना होगा, उसमें हानि कितनी होगी, इन सभी बातों पर विचार करना, आपस में विमर्श करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये बातें प्लानिंग या नियोजन के अंतर्गत आती हैं। यानी किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके बारे में सोच विचार कर एक योजना तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर कार्य करने से, उस योजना के आधार पर यदि आप कार्य करते हैं तो अधिक से अधिक सफलता मिलने की संभावना होती है। बिना योजना बनाए किसी काम को यदि आप हाथ लगा देते हैं किसी कार्य में, और यदि वो कार्य कर रहे हैं आप, तो उसमें कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है और उसमें आप विचलित हो जाते हैं। व्यावसायिक संस्थाओं की जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए और समन्वित ढंग से उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच विचार कर योजना बनाना और उसी योजना के अनुसार कार्य करना भी जरूरी है। व्यावसायिक उपक्रम में एक पृथक योजना विभाग की स्थापना पर बल दिया गया है। योजना विभाग का कार्य विभिन्न विभागों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए योजना बनाना से है। इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नियोजन प्रबंध का आधारभूत कार्य है। इससे ही प्रबंध के अन्य कार्य आरंभ होते हैं। जब तक नियोजन द्वारा उद्देश्य
उनके प्राप्त करने के ढंग का निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण सभी प्रबंधकीय कार्य बेकार या अर्थविहीन साबित होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझिए अच्छा से और उसका अनुपालन कीजिए। ये प्लानिंग जो है ये केवल व्यवसाय के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन रूपी मशीन को चलाने के लिए भी है। जितना अच्छा प्लानिंग करेंगे, जीवन रूपी मशीन भी आपका उतना ही अच्छा चलेगा। नियोजन प्रत्येक समाज में संगठन में एक विवेकपूर्ण क्रिया है, जिसमें दूरदर्शिता रहती है। विक्रय संचालक विक्रय अभियान की योजना बनाता है यदि, और व्यवसाय प्रवर्तक नवीन व्यवस्था स्थापित करने की योजना बनाता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी परीक्षा देने एवं उसमें अच्छे नंबर से पास होने के लिए योजना बनाता है, और उस योजना को बनाने के उपरांत वह उस योजना पर बढ़िया से अगर टिका रहता है, चलता है, तो बेहतर प्रदर्शन करता है। इस प्रकार नियोजन तथ्यों पर आधारित भविष्य के कार्यक्रम का एक उद्देश्यपूर्ण मानसिक चिंतन है। अब आइए कि कुछ विद्वानों ने, कुछ प्रोफेसरों ने भी अपने अपने विचार प्लानिंग के तहत देने का कार्य किया है। जैसे प्रोफेसर डोनेल ने अपने शब्दों में कहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डोनेल, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। कार्य करने के मार्ग का सचेत निर्धारण है और निर्णयों को उद्देश्यों, तथ्यों तथा पूर्व विचारित अनुमानों पर आधारित करना है। क्या कहा है प्रोफेसर डोनेल ने? प्रोफेसर डोनेल ने कहा है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, निश्चित रूप से कार्य करने के मार्ग का सचेत निर्धारण है और निर्णयों को उद्देश्यों, तथ्यों तथा पूर्व विचारित अनुमानों पर आधारित करना से है या करना है या करता है। Plans involve selecting enterprise objective and departmental goals and determining ways of reaching them. Plans thus provide a rational approach to predetermination objectives. अब आइए प्रोफेसर हर्ले ने, जो विद्वानों ने छोटे छोटे परिभाषा इसमें दिया है, मैं उन्हीं परिभाषाओं को आपके समक्ष में रख रहा हूं। प्रोफेसर M.E. हर्ले ने अपने
शब्दों में कहा है क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण नियोजन है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, पद्धतियों एवं कार्यक्रमों में से चयन करना निहित है। फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रोफेसर M.E. हर्ले ने कहा है कि क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण नियोजन है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, पद्धतियों एवं कार्यक्रमों में से चयन करना निहित है। इसी प्रकार क्लॉड S. जॉर्ज ने कहा है नियोजन आगे देखना है। नियोजन का अर्थ आगे देखना है, भावी घटनाओं की संकल्पना करना है तथा वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णय लेना है। अर्थात प्रोफेसर क्लॉड M.S. जॉर्ज ने कहा है या बताया है नियोजन के संदर्भ में कि नियोजन आगे देखना है या नियोजन का कार्य आगे देखना है, भावी घटनाओं की संकल्पना करना है या कल्पना करना है या सोचना है या विचार करना है या विमर्श करना है तथा वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाले तत्वों का निर्णय लेना है। अर्थात प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड, conceptualization about future events and making decisions today which will affect the future. तो हम ये कह सकते हैं कि नियोजन का अर्थ पहले से यह निश्चित करना या सुनिश्चित करना होता है कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है। अतः नियोजन से तात्पर्य उद्देश्यों का निर्धारण तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि को विकसित करने से है। तो हम यह कहते हैं, इसका निष्कर्ष ये निकलता है नियोजन के संदर्भ में इन तमाम परिभाषाओं के आधार पर या तमाम बातें जो उपरोक्त बातें सामने में आई, इन तमाम बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी रूपरेखा बनाना ही नियोजन कहलाता है। बिना रूपरेखा बनाए, बिना कुछ किए, बिना प्लानिंग किए कोई कार्य को यदि आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों से कैसे बाहर निकला जाए, ये भी जानकारी आपको उस समय में नहीं मिल सकती है। तो
प्रबंधकों को यह सोचना पड़ता है कि उनके पास जो साधन या संसाधन जो मौजूद है उसके आधार पर कार्य करने का तरीका क्या है, उसके लक्ष्य क्या है और उसमें कठिनाइयां कौन सी उत्पन्न होंगी, तथा इन तमाम बातों का हल हम कहां से ढूंढेंगे, इसकी जानकारी हासिल करना ही प्लानिंग के अंतर्गत आता है। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यवादियों व कार्यक्रम से चुनाव करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि कार्यों में निश्चितता लाना, विभिन्न प्रबंधकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में या भावी कार्यक्रम के संबंध में किए जाने वाले कार्यों में से उनमें सर्वश्रेष्ठ का या सबसे उत्तम कार्य का चयन करना ही नियोजन या प्लानिंग कहा जाता है। ये बातें मैंने आप लोगों को आज बताई है। नियोजन की जो अवधारणा है वो मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग जिसको आप कहेंगे, विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं और विद्वानों के विचारों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि नियोजन के तीन प्रकार के मुख्य रूप की धारणाएं हैं। कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग जो जैसे भारत की स्कॉट्स कंपनी ट्रैक्टर उद्योग में भारत की अग्रणी फर्म बनाना चाहती है। इसके लिए कंपनी के चेयरमैन को ट्रैक्टर निर्माण के लिए नए प्लांट लगाने, वर्तमान प्लांट का विस्तार करना और आधुनिकीकरण करने आदि के संबंध में भावी योजना तैयार करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के उत्पादन प्रबंधक को वर्ष भर के लिए स्टील का मासिक उत्पादन कोटा निर्धारित कर दिया गया है। उसी निर्धारित उत्पादन करने के लिए योजना बनानी होगी कि किस महीने कितने श्रमिक लगाए जाएं और किस महीने या कितने दिनों श्रमिकों से अधिक समय या ओवर टाइम काम कराया जाए। और तीसरा है जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति वहां के कम से कम 50% विद्यार्थियों को 3 वर्ष की अवधि में रोजगार शिक्षा के अंतर्गत लाना चाहते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुलपति जी को यह योजना बनानी होगी कि कब कौन से रोजगार पाठ्यक्रम किन विश्वविद्यालयों में लागू किए जाएं, इनके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी और वह कहां से कब और किस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी। ये तमाम बातें उपर्युक्त तीनों ही स्थितियों में संस्था तथा कार्य की प्रकृति भिन्न भिन्न होते हैं और किंतु उन तमाम लोगों की आवश्यकताएं समान हैं, अर्थात लक्ष्य का निर्धारण तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी योजनाओं का निर्माण करना इसकी आवश्यक है। और यही है नियोजन की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ
प्लानिंग। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारे मुबारकबाद। आप लोग बढ़िया से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। अभी देखिए रिजल्ट भी आ रहा है और बहुत सारे रिजल्ट्स आ भी गए हैं। आप लोग उनको देखिए और अपने भविष्य को बनाने का प्लानिंग कीजिए। आज से ही प्लानिंग तैयार कर लीजिए कि आपका भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार।